गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से वहीं जो हम टेंस पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, उसको कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। क्योंकि मैंने आपको टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं, मैंने प्रेजेंट टेंस में से आपको फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें जाता है खाता है टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी डिड। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहाँ पे काम हो रहा है वर्तमान में, ये बताया था और उनको कैसे फ्रेम करना है वो सीखा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड yesterday till yesterday we have covered all 3 parts of present perfect continuous, जिसमें मैंने स्पेशली 3 वीडियोस बनाए। एक दिन आपने सिंपल सेंटेंसेस सीखे हैज़ बीन हैव बीन के साथ, दूसरे दिन नेगेटिव, एंड yesterday today I just sent today only interrogative sentences, those are in 2 types। ठीक है, तो आज हम एक मिसलेनियस, मतलब क्या होता है मिसलेनियस, मतलब होता है कि ऑल द टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिक्सड इन वन कंटेंट यू कैन से, मतलब हर तरह के सेंटेंस जो हमने प्रेजेंट में 4 पार्ट्स किए हैं, उन्हीं में से मैंने बस ऐसे ही कोई मिक्स्ड सेंटेंसेस आज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 4-5 सेंटेंसेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ और फिर 4-5 सेंटेंसेस यू आर गोइंग टू डू, मीन्स टू। अब ऐसा तो कहीं कोई एक्सरसाइज नहीं आएगी जहाँ पे लिखा रहेगा कि बच्चे यहाँ पे आपको डूडल्स लगाना इज एम आर, मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपको जो मैंने 4 पार्ट्स कराए हैं, अगर आपने वो नोट किए हैं अच्छे से, आप उनको रिवाइज़ करना। जो मैं वीडियो अभी डालूँगी कल, आप जो जैसे देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर अपने आप से ये सोचना कि ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर यू एबल टू डू और नॉट। तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दिस नाउ। रिविजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिविजन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस, मीन्स मैंने प्रेजेंट में आपको इंडेफिनिट फर्स्ट टाइप जहाँ पे डूडल्स वाला सीखा था, आपने याद होगा आपको। ठीक है, सेकंड टाइप जहाँ पे हमने इज एम आर सीखा था, इज एम आर। सॉरी। थर्ड टाइप हैज़ हैव सीखा था हमने, हैज़ हैव वाला सीखा था ना परफेक्ट में। और फिर हमने हैज़ बीन और हैव बीन पे हम कल तक ये सीख रहे थे, बस यही 4 चीज़ें हैं। फिर आपको ये पता था कि इज एम आर के साथ भी आई आना है, हैज़ बीन और हैव बीन के साथ भी आई आना है, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी है, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है। ये हमने कर लिए हैं सारी एक्सरसाइजेस। तो आज एक मिक्स्ड एक्सरसाइज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सपोज दिस योर फर्स्ट सेंटेंस, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, मीन्स आपको मैं आप ही के हिसाब से बता रही हूँ कि आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे सभी दोस्त रोज़ 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। रिकग्नाइज, पढ़ाई करते हैं वर्तमान में, मतलब वो रोज़ ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे आप इसको, मेरे सभी दोस्त को क्या कहेंगे, माई ऑल फ्रेंड, या ऑल द माई ऑल द फ्रेंड्स। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं नीचे, माई ऑल द फ्रेंड्स, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, मेरे सभी दोस्त, माई ऑल द फ्रेंड्स, ये हो गया। पढ़ाई करने को हम स्टडी कहते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सिंपल सेंटेंस है ना, स्टडी। माई ऑल द फ्रेंड्स स्टडी, कितने घंटे, 8 घंटे। माई ऑल द फ्रेंड्स स्टडी 8 आवर्स, EIGHT 8 आवर्स। ठीक है, रोज़ को क्या कहते हैं, एवरी डे, एवरी डे। माई ऑल द फ्रेंड्स स्टडी STUDY 8 आवर्स एवरी डे। बन गया सेंटेंस। यही सीखा था हमने, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा, तो एस और एस लगेगा वर्ब में। अगर माई ऑल द फ्रेंड की जगह मैं लिखती, अगर मेरा फ्रेंड मतलब एक ही फ्रेंड, मैं कहती कि मेरे फ्रेंड, सभी के लिए तो ऑल आए ना, अगर एक फ्रेंड कहती तो स्टडीज़ हो जाता, क्या होता, STUDIES हो जाता, स्टडीज़। समझ में आ गया। तो एक सेंटेंस हमने ये किया यहाँ पे। ये सिर्फ एक रिविजन है जिसमें सब तरह के सेंटेंसेस हम ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी दैट व्हाट्स रिटन, मैं आज स्कूल नहीं जा रही हूँ। अब आपको ये पहचानना है कि अच्छा नहीं जा रही हूँ मतलब क्या, कौन सी वर्ब फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पे, इज एम आर। मैं आई के साथ क्या आएगा, एम नॉट, नहीं लिखा है ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आज को क्या कहते हैं, टुडे, TODAY, TODAY फुल स्टॉप। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे।
समझ में आ रहा होगा सिंपल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, आई एम नॉट कमिंग विद यू टुडे, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू टुडे। ठीक है, तो जो भी ऐसे सेंटेंस है ऐसा हो रहा है प्रेजेंट में, तो आईएनजी फॉर्म एंड इज एम आर हमने कर लिए हैं, सिर्फ रिविजन है फाइनली। ठीक है, फिर हम पास्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे इसमें, क्या आप अपने पिताजी के साथ हमारे घर आ रहे हैं? तो ये इंटरोगेटिव है, दिख रहा है आपको, आ रहे हैं। क्या आप हमारे अपने पिताजी के साथ हमारे घर आ रहे हैं? ठीक है, मान लो एक सेंटेंस है तो क्या करेंगे इसमें? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब फॉर्म वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आ रहे हैं जा रहे हैं वाले टाइप जो सेंटेंस इज एम आर वाला है। क्या आप, आपको क्या कहते हो आप? यू। ठीक है, तो यू के साथ आर लगता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आ यू, यही तो होगा। कमिंग, आर यू कमिंग हमारे घर? आर यू कमिंग टू अवर, हमारा मीन्स आर होम, आर यू कमिंग टू आवर होम। ठीक है, किसके साथ? अपने पिताजी के साथ। अब यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? योर। आर यू कमिंग टू आवर होम विद योर, साथ को क्या कहते हैं? विद योर फादर, FATHER इंटरोगेटिव मार्क। आर यू कमिंग टू आवर होम विद योर फादर, और सही इसको अगर करना है तो अलॉन्ग विद योर फादर, वो तो मैं वर्ड टू वर्ड आपको सिखा रही हूँ, अलॉन्ग विद होना चाहिए, वैसे करेक्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद, मतलब अलॉन्ग WITH, अलॉन्ग विद योर फादर। आर यू कमिंग टू आवर होम अलॉन्ग विद योर फादर, मतलब क्या आप अपने पिताजी के साथ हमारे घर आ रहे हैं? तो बन गया क्वेश्चन, ये था, नोट करते जाना। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन सी व्हाट्स रिटन। साहिल अपने माता पिता का कहना क्यों नहीं मानता? फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ता, मानता है, क्यों नहीं मानता है, तो क्या हो जाएगा? अब सब्जेक्ट है साहिल, क्यों शब्द इंटरोगेटिव बीच में आ रहा है ना। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ ही गया होगा, इतनी बार हम कह चुके हैं कि इंटरोगेटिव अगर बीच में शब्द आएगा तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आएगी वाई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस है तो डू डज वाली वर्ब फॉर्म लगती है। साहिल सिंगुलर है तो क्या आ जाना चाहिए? डज, वाई डज। अब वाई डज, अब सब्जेक्ट क्या है? साहिल, वाई डज साहिल, सब्जेक्ट नहीं भी है ना शब्द, तो साहिल के बाद नॉट आ जाएगा। वाई डज साहिल नॉट, कहना मानना, वर्ब फॉर्म क्या है इसमें? कहना मानना, तो कहना मानने को क्या कहते हैं? ओबे, OBE। वाई डज साहिल नॉट ओबे, किसको नहीं मानता? अपने माता पिता का कहना वो क्यों नहीं मानता? वाई डज साहिल नॉट ओबे, साहिल बॉय है, हिज होना चाहिए उसके अपने की अंग्रेजी क्या होगी? हिज। वाई डज साहिल नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स इंटरोगेटिव मार्क बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस नाउ। नेक्स्ट है आपका, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब ये कहाँ से आया है? पहुंच चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या है? पहुंच चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, हमको क्या कहेंगे? वी, सिंपल सेंटेंस है, वी के साथ क्या आएगा? हैव। पहुंचना को कहते हैं रीच, REACH, ED लग जाएगा, थर्ड फॉर्म। वी हैव रीच्ड, कहाँ पहुंच गए हैं? दिल्ली, DELHI इन सिंपल सेंटेंस, वी हैव रीच्ड दिल्ली, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक है, वी हैव रीच्ड दिल्ली, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिर एक सेंटेंस है जैसे सभी बच्चे सभी बच्चे 3 दिनों से परीक्षा की तैयारी। अब ये तो वही सेंटेंस जो कल आपने सीखी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जहाँ पे किसी काम का समय दिया होता है कि उस समय से अभी तक ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो सभी बच्चे 3 दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे मतलब ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन क्या आ जाएगा? हैव बीन, ऑल द चिल्ड्रन हैव बीन। अब हैव बीन है, वर्ब फॉर्म क्या होगी? ING वाली होगी। प्रिपेयरिंग, तैयारी करने को प्रिपेयर कहते हैं ना, PREPARING। ऑल द चिल्ड्रन हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम्स, परीक्षा को क्या कहते हैं? एग्जाम्स हो गया। ऑल द चिल्ड्रन हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम्स, कितने दिनों से? 3 दिनों से, तो क्या आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए? फॉर 3 days, फुल स्टॉप। तो ये है मिक्स्ड सेंटेंसेस मैंने दिए आज, कहीं से भी जो हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं प्रेजेंट के, उन सबको हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया।
ठीक है। इससे नीचे जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं ये आप लोग खुद करेंगे। यू हैव टू डू दीज सेंटेंसेस, यू विल ट्रांसलेट दम इनटू इंग्लिश। क्या आप अपनी बहन की घर के कामों में मदद करते हैं? तो करते हैं, दिख रहा है आपको कहाँ से होना चाहिए। घर के कामों में घर के काम को क्या कहते हैं, ये अगर तुम्हें शब्द नहीं आ रहे तो बता देती हूँ, हाउस होल्ड चोर। घर के काम जो है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स, CHORES, चोर्स। ठीक है, हाउस होल्ड चोर्स। ठीक हो गया। अब बाकी आप बनाना। ये मैं ये बता रही हूँ कि घर के काम को आपको शब्द नहीं मिलेगा, आई नो दैट। इसलिए अब है मिहिर 4 दिनों से कहाँ जा रहा है, इंटरोगेटिव है ना, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से है, बनाओ आप इसे। फिर अब सुमित ने अपना काम क्यों पूरा नहीं किया, काम पूरा क्यों नहीं किया, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव के साथ बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है, आज सब बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अंशिका रोज अपना गृह कार्य भेजती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज वाले जो यहाँ तो सिंपल सेंटेंस है, यू डोंट हैव टू यूज डू एंड डज हियर। सो आई होप कि आप लोग ये जो मिक्स सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बनाए, अब आप खुद से ये सोचिए और समझिए कि क्या आप भी इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर नहीं तो फिर से बार बार वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड बिना प्रैक्टिस के तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे अभ्यास करने से ही परफेक्शन आ सकता है। अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं उसे आप तब तक मत छोड़ो जब तक कि आपके समझ में ना आए। इतना समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने ध्यान से उसे नहीं सुना। तो सब बच्चे क्या करेंगे, जितने भी 3 आजकल मैंने वीडियोस डाले हैं जो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हैं, आपने अगर उनको डिटेल में लिखा भी है तो फिर से देखो उसे और तब इन सेंटेंसेस को सॉल्व करो। याद करो कि मैम ने क्या कहा था कि अगर डेली हैबिचुअल स्टेटमेंट कुछ नहीं ता है ती है वाले टाइप है तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, डू डज नेगेटिव में कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव में डू डज कैसे लगेगा। वैसे ही अगर कंटिन्यूस की बात है, आ रहा है, खा रहा, रही है टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं तो इज़ एम आर आना है। तो सिंपल है, आपने एक बार अगर सीख लिया ना कि क्या वाला सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, डिटेल्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड उससे पहले आ जाएगा और बाकी पूरा वहीं रहेगा। ये सब मैं कई बार बोल चुकी हूँ वीडियोज़ में, तो बार बार वही बात कहना मीन्स आई फील इट्स वर्थ लेस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आप अपने दिमाग को यूज़ करो, जो आपको मैटर दिया जा रहा है उस पर खुद से काम करो और पूरी मेहनत से, लगन से उसे सीखो और तब तक मत छोड़ो जब तक कि समझ में ना आए। और अगर समझ में नहीं आया फिर भी आप ग्रुप में लिख के भेज दो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उस पर वीडियो बना के आपके लिए भेज दूँगी, ठीक है। सो ये जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है सारे बच्चे इनको लिखेंगे, इनका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और ग्रुप में इसे भेजेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।